मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज कहा कि हमें विकास तो चाहिए, लेकिन स्थानीय लोगों को परेशान करके नहीं चाहिए। उन्होंने कलेक्टरों से कहा कि ऐसे मामलों में संवेदनशील तरीके से काम करें। मुख्यमंत्री आज भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में जनगणना 2027 के राज्य स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने छतरपुर जिले में केन बेतवा प्रोजेक्ट के विरोध का जिक्र किए बगैर कहा कि कठिनाई आ रही है तो मार्गदर्शन लें और हर हाल में स्थिति पर नियंत्रण होना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनगणना देश की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण डाटा प्रक्रिया है। इसके आधार पर सरकारी योजनाएं बनती हैं, संसाधनों का वितरण तय होता है, समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचाने की रणनीति तैयार होती है। T20 वर्ल्ड कप में पहला उलटफेर देखने को मिला है। जिम्बाब्वे की टीम ने ऑस्ट्रेलिया को 23 रन के अंतर से हराया। जिम्बाब्वे ने इस टूर्नामेंट में दूसरी बार कंगारुओं को मात दी है। टीम ने 19 साल पहले 2007 में भी ऑस्ट्रेलिया को लीग राउंड में हराया था। कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का फैसला किया। जिम्बाब्वे ने 20 ओवर में 2 विकेट के नुकसान पर 169 रन बनाए। जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने 19.3 ओवर के बाद 146 रन पर ऑल आउट हो गई। मध्य प्रदेश में सर्दी अब विदा ले रही है। प्रदेश के कई शहरों में दिन का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच चुका है। रात के पारे में भी बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है, जिससे ठंड का असर कमजोर पड़ता दिख रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक फिलहाल प्रदेश के पश्चिमी हिस्सों में हल्के बादल देखे जा रहे हैं। कुछ दिनों में मौसम का मिजाज बदला हुआ नजर आया और शनिवार को भी आंशिक बादल छाए रह सकते हैं। MBBS की छात्रा रोशनी की मौत के मामले को लेकर शुक्रवार को परिजन एवं आदिवासी स्टूडेंट कोहीफिजा थाने में धरने पर बैठ गए। परिजनों का कहना था कि आज मामले को 4 दिन बीते, लेकिन FIR दर्ज नहीं हुई है। छात्रों व अभिभावकों ने अस्पताल प्रशासन प्रबंधन पर लापरवाही के आरोप लगाए। मृतक रोशनी के पिता स्वयं थाना परिसर में मौजूद रहे। इस दौरान ACP थाना प्रभारी पुलिस कर्मियों की मौजूदगी में छात्रों ने लगातार नारेबाजी की। T20 वर्ल्ड कप में शनिवार को 3 मुकाबले खेले जाएंगे। पहला मुकाबला आयरलैंड और ओमान के मध्य कोलंबो में खेला जाएगा। ये मुकाबला सुबह 11 बजे से प्रारंभ होगा। दूसरे मुकाबले में स्कॉटलैंड के सामने इंग्लैंड की टीम मैदान में उतरेगी। ये मुकाबला कोलकाता में खेला जाएगा। वहीं तीसरा मुकाबला न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका के मध्य अहमदाबाद में खेला जाएगा। उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर में महाशिवरात्रि के पर्व इस वर्ष 15 फरवरी को श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया जाएगा। पूरी उज्जैन नगरी इन दोनों शिवमय है। मंदिर प्रशासन के अनुसार इस बार 15 फरवरी सुबह 6 बजे से दर्शन प्रारंभ होंगे, जो 16 फरवरी तक लगातार 44 घंटे जारी रहेंगे और दोपहर 12 बजे विशेष भस्म आरती के साथ शिवरात्रि का समापन होगा। उल्लेखनीय है कि महाकालेश्वर मंदिर में दोपहर की भस्म आरती वर्ष में केवल एक बार महाशिवरात्रि पर ही होती है। भस्म आरती से पूर्व भगवान महाकाल को फलों, फूलों और सप्तधान्य से निर्मित भव्य सेहरा अर्पित किया जाएगा। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मीडिया विभाग अध्यक्ष मुकेश नायक ने शुक्रवार को प्रदेश सरकार की सोलर पंप योजना को लेकर गंभीर सवाल उठाते हुए कहा कि किसानों से 90% सब्सिडी का वादा किया गया, लेकिन वास्तविकता में किसानों को भारी बैंक ऋण के बोझ तले धकेल दिया गया है। मुकेश नायक ने कहा कि किसान से 41,537 रुपये मार्जिन मनी ली गई। 2,53,402 रुपये का बैंक ऋण किसानों के नाम स्वीकृत किया गया। 84 महीनों तक लगभग 3,987 रुपये प्रतिमाह EMI निर्धारित है। 8.30% ब्याज दर तथा देरी की स्थिति में अतिरिक्त दंड ब्याज देना होगा। उन्होंने कहा कि जब 90% सब्सिडी देने का सार्वजनिक दावा किया गया था, तब किसानों को 2.5 लाख रुपए से अधिक के बैंक ऋण में क्यों डाला गया। पंडित खुशीलाल शर्मा शासकीय स्वशासी आयुर्वेद महाविद्यालय के REED सेल के वार्षिक समारोह 2024-25 का आयोजन रजत जयंती सभागार में किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ REED सेल के समन्वयक डॉक्टर बबीता दास तथा सेल के अन्य सदस्यों द्वारा किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में ML फार्मास्यूटिकल प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक SP श्रीवास्तव सम्मिलित हुए। वार्षिक समारोह में छात्र छात्राओं को उनके अनुसंधान मूलक अभिनव उत्पाद के लिए पुरस्कार प्रदान किया।